हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग भाई? सुनील जी, सोनू कुमार, पिंकी पांडे, पंकज चौरसिया, ऋषि धवन, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बिल्कुल बढ़िया मस्त बिंदास होंगे। तो चलिए बच्चों, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। ठीक है, और हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एवरेज। तो एवरेज को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। लिखा हुआ देखिए बच्चे, लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी ए का औसत कितना है? 52 है। आपको ये बताना है कि बी और ई का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। देखिए, 5 लगातार सम संख्या है, औसत 52 है, तो यानी 52 क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा। ठीक है रुचि, अब एक बार दोबारा सेंड कर दो प्लीज, क्योंकि इतने बच्चों के मैसेज आते हैं ना, या थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता देखना। ठीक है, ये 52 हो गया, तो आगे इसके क्या आएगा? 2 नंबर इधर लगा देना, 54 और 56, और इधर बाकी 2 नंबर कम करके लिख देना, यानी 50 और 48 लिख देना। ठीक है, आपसे बोला कितने नंबर है भाई? 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। इसको चलो मैंने मान लिया ए है, इसको मैंने कहा बी है, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया। एबीसीडी 5 नंबर हो गए। आपसे बोला है कि बी और ए का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो बी और ए का मल्टीप्लीकेशन यानी 50 हो गया, इंटू में कितना? 56। ठीक है, तो 56 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास में? 28। ठीक है, हाफ कितना हो जाएगा? 28, यानी 28 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2800 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किसको? डी को लॉक करेंगे। 2800 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी अभी नंबर बेस हम लोग कर रहे थे, तो नंबर बेस पर ही अभी हम लोग हैं, कहीं अलग नहीं गए हैं, किसी अदर पार्ट पे हम लोग नहीं अभी लोग टच कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? बच्चा 7 संख्या है, 40 है, तो 40 एक संख्या होगी, बाकी कितनी संख्याएं बचेंगी? 6। तो 6 का मतलब है 3 इधर 3 इधर, यानी आपके पास आएगा कौन? 42 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, और फिर कितना आएगा? 46 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? 46 होगी। 46 को लॉक करेंगे। ठीक है, यानी याद रखना, यहां से यहां के बीच में आपके पास क्या होगा? n बराबर 3 आपका इधर होगा, और यहां से यहां की तरफ जाएंगे तो n बराबर 3 इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 46 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, कोई इसमें हवा नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 लगातार क्रमिक संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बच्चा अगर देखो औसत 27 है, यानी 27 आपकी क्या होती है? विषम संख्या। अब विषम संख्या उस सीरीज में नहीं आएगी, है ना, तो यानी देखेंगे क्या होगा। अगर बच्चा इधर 27 हो गया, ठीक है, 27 हो गया, तो इसके बगल में सम संख्या 28 आएगी, इसके पहले सम संख्या कौन सी आएगी? 26। तो टोटल कितनी संख्या थी? देखो 4 संख्याएं थी, एक इधर 2, यानी एक इधर और बचेगी 30, और इधर एक और बचेगी कौन सी? तो 24 और आपके पास बचेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये हो गया, तो सबसे बड़ी आपकी सम संख्या कौन सी होगी? 30 होगी। 30 को लॉक करेंगे। 30 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, क्योंकि विषम संख्या ना, तो विषम संख्या अगर औसत होगी तो सीरीज में नहीं आएगी, 4 की सीरीज में नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? देखिए, अब 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो यानी 15 आपके पास ही हो गई यहां पे। ठीक है, 15 हो गया, तो इसके बगल में क्या आया होगा? 16, फिर आपके पास आया होगा 18 आया होगा, इसके पहले आपका 14 आया होगा, इसके पहले आपका 12 आया होगा। तो बताना है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपकी है 16। ठीक है, क्या है ये? 16। तो 16 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, बोलो भाई, क्लियर ना यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निकालो जरा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग।
बताओ कितना आएगा जितेंद्र भाई, गुड आफ्टरनून। 10 का बी आएगा। देखिए लिखा हुआ 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, यानी 25 का मतलब ये 25 हो गया, तो 25 में तो नहीं आने वाला, ठीक है। 25 सीक्वेंस में नहीं आएगा। 6 संख्या थी, 3 इधर 3 इधर, यानी बगल में आएगा 26, फिर आएगा क्या 28, फिर आपके पास आएगा 30, फिर इधर कितना आपके पास आएगा 24 हो जाएगा, फिर आपके पास जाएगा 22, फिर हो जाएगा 20। तो आपसे बोला है कि सबसे बड़ी और छोटी का अंतर कितना होगा, बताओ। तो भैया बड़ी और छोटी का अंतर तुमको कितना दिख रहा है सर? अंतर कितने का है? 10 का है, ठीक है। कितने का अंतर है? 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी को लॉक करेंगे, ठीक है। 10 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। हाँ मित्रों, बिल्कुल भाइयों बहनों मित्रों, 10 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है, अगली 5 सम संख्या शामिल कर दी जाती है तो औसत कितना होगा? 5 बढ़ जाएगा। याद है ना आप सभी को, मैंने बताया था आपको किसमें, जब मैंने ऑड आपको बताया था। तो चाहे आप जितनी ऑड संख्या, चाहे आप जितनी इवन संख्या जोड़ेंगे, जितनी संख्या जोड़ेंगे औसत उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। रुचि देख लेता हूं मैं क्या दिक्कत हो गई बच्चा, देख लेता हूं मैं 1 मिनट। हाँ अच्छा, कल वाली क्लास का सॉल्यूशन तुम पूछ रही हो? कल वाला क्लास को जो मैंने ऐसे दिया था नॉर्मली ट्रिगो वाला, साइन ए का मान आपने क्या कर दिया? आपने 6 और 6 में कैसे डिवाइड कर दिया था? हमें तो समझ में नहीं आया कि आपको डी थोड़ा मिड पॉइंट दे नहीं रखा था, आपने उसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया? एक्स वाई का मान 12 कैसे? वो ज्योमेट्री का प्रोसेस होता है बच्चा, ज्योमेट्री का, ठीक है। ज्योमेट्री का यही रूल होता है कि आपके पास अगर ये, ठीक है, ये आपके पास दे रखा, अगर इस पे परपेंडिकुलर था, मिड पॉइंट आपने कैसे 6 और 6 कर दिया? पहली बात तो ये गलत हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे थोड़ी ना होता है। आपने पहले तो यही गलत कर दिया था, ठीक है। रुचि समझ गए ना गलती कहां से हो रही है तुमसे? तो वही गलत है तुम्हारा फिर, ठीक है। कि राइट एंगल ट्रायंगल से अगर आप बेस से आप हाइपोटेनस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो मिड पॉइंट पे नहीं जाता, मिड पॉइंट पर जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। आपने वही गलती करी है सबसे बड़ी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत a है, अगली 5 संख्या शामिल करेंगे तो औसत कितना होगा? तो बच्चा a है तो a में 5 जुड़ जाएगा तो a + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a + 5, ठीक है, a + 5 हो जाएगा। बस सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। 20 लगातार सम संख्याओं का औसत x है, अगली 30 संख्या शामिल करेंगे तो औसत कितना हो जाएगा? तो ऐसा हो जाएगा x + 30 हो जाएगा। जितनी संख्याएं शामिल करेंगे, चाहे सम होगा चाहे विषम होगा, तो आपका उतना ही क्या होगा? औसत बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा होल नंबर के बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो होल नंबर क्या होता है जरा समझना। यहां पे सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि भाई आपका होल नंबर होता क्या है। होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर का मतलब हो गया आपके पास में पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, ऐसी आपकी संख्याएं होती हैं जो संख्या 0 से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? 0 से स्टार्ट होती है। जैसे आपका हो गया 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे आपकी जाती है इनफाइनाइट तक। ये हो गई आपके पास में। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमें समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये समझना है कि भाई अगर नेचुरल नंबर, याद रखना, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पे कि अगर नेचुरल नंबर, यानी अगर मैं कहूं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं यहां पे कि बच्चा प्राकृतिक संख्या, ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, मैंने मान लिया चलो आपका x है। कितनी संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर की संख्या मैंने मान ली x है, ठीक है, यहां पे की संख्या लिख लो। अगर मैंने नेचुरल नंबर को काउंट किया, ठीक है, और उनकी संख्या को मैंने कहा x है, ठीक है, तो जो आपकी पूर्ण संख्या होगी उसकी टोटल संख्या कितनी होगी? जो पूर्ण नंबर आपके पास हो गया, ठीक है, यानी जो आपका हो गया होल नंबर, ध्यान समझना, यानी आपका होगा जो होल नंबर हो गया, तो पूर्ण संख्याओं की जो संख्या होगी, पूर्ण संख्या की जो संख्या होगी यानी काउंटिंग होगी, क्या होगी? तो बच्चा अगर मान लो 10 आपकी संख्या 1 से लेकर 10 तक, तो कितना हो जाएगा? ये आपका, जैसे मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो इसमें होल नंबर कितने होंगे? अगर मैं ध्यान से देखोगे तो होल नंबर की शुरुआत एक्चुअली में कहां होती है? 0 से होती है, ठीक है। तो अगर मान लो ये x है आपके पास, 0 से मैंने कहा 1 है, 2 है,
3 है तो 4 होल नंबर है, तो आपके पास में क्या होगा, तो इसमें जो आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, अगर पूर्ण संख्या आपको x दे रखा है तो इसमें नेचुरल नंबर कितना होगा, x माइनस 1, एक कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो 0 से लेकर 1 तक लिख दिया मैंने, है ना, 0 से 1 तक लिख दिया, यहां पे ऐसे लिख देना, यहां पे ऐसे लिख लो भाई, फर्स्ट n। ठीक है, अगर फर्स्ट n आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है, कि संख्या आपके पास अगर n है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे लिख लेना, तो फर्स्ट n लिख लेना। आप फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं की जो संख्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर आपके पास ऐसे लिख लो, अगर होल पूर्ण नंबर आपका n है तो इससे क्या होगा, एक कम आपका होगा कौन, प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि जीरो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो जीरो आपके पास में क्या होगा, एक कम रहेगा। यही बात समझनी है। कैसे, देखो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 10 आपकी पूर्ण संख्या है, तो अगर देखिए क्या होगा, पूर्ण संख्या कहां शुरुआत होगी, 0 से, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 पूर्ण संख्या, तो उससे एक कम नेचुरल नंबर, यानी कहां तक जाएगा, 9 तक ही जाएगा। ठीक है, 9 तक। तो आपको बताना है इसका एवरेज कितना होगा, तो औसत कितना होता है, तो संख्या का गैप बराबर है, तो 0 प्लस 9 बटे में 2, तो कितना आपके पास हो जाएगा, यह जाएगा 4.5। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 4.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन किसको लॉक करेंगे, डी ऑप्शन को, 4.5 इज द राइट आंसर। क्योंकि प्राकृतिक संख्या, देखो पूर्ण संख्या 10 है, तो प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, एक कम, यानी 9 तक होगी। ठीक है, चलो, अंतर होल एक्स है तो नेचुरल नंबर एक्स प्लस, अगर होल नंबर एक्स है तो नेचुरल नंबर, हाँ वही बात है। ठीक है, तुम समझ गए ना, बहुत टैलेंटेड हो तुम, बाकी बच्चों को छोड़ो तुम। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का एवरेज कितना होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे बच्चा, औसत की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज कितना होगा, पहले देखो ये सीक्वेंस कितना लिखा जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस आपके पास ऐसा लिखा जाएगा ना, ये देखिए सीक्वेंस की बात करेंगे तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये कहां तक जाएगा, तो आपके पास जाएगा 15 है, तो यानी ये जाएगा 14 तक। ठीक है, कहां तक जाएगा, या जाएगा 13, 14 तक जाएगा। तो अगर आपसे पूछेंगे कि एवरेज क्या होगा, तो आपके पास होगा 0 प्लस 14/2। ठीक है, यानी कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, एवरेज कितना होगा, 7 होगा। 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी को लॉक करेंगे। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट, चलो भाई देखो प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चा? तो देखिए आपके पास होगा क्या, 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, ऐसा जाएगा कहां तक ये? तो आपका जाएगा 39 तक, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसके एवरेज की, तो एवरेज कितना हो जाएगा? सीधे लिख देना लास्ट नंबर बाई 2, तो 39 का आधा कितना हो जाएगा? 39 का हाफ कितना हो जाएगा? तो आपके पास आएगा 19.5, ठीक है, क्या हो जाएगा? 19.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे? डी को लॉक करेंगे। 19.5 इज द राइट आंसर, ठीक है, 19.5। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहां पर क्या है कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर एंड, ठीक है, क्यूब का, स्क्वायर और क्यूब का आपको बताना है क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहां पे आपको मैं बेसिक बताना चाहूंगा इसका, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगा। देखिए आप यहां पे लिखना है, यहां पे सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एंड नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के, ठीक है, के वर्गों का योग, ठीक है, के वर्गों का योग। देखिए जो योग होगा आपके पास में, जो सम का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है भाई? तो ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चा n इंटू में n+1, ठीक है, इंटू में होता है 2n+1/6 होता है, ठीक है, n इंटू में 2n+1/6 होता है। ये फॉर्मूला होता है बच्चा किसका? सम का। इसको नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है बेटा, टेंशन मत लो। ये अभी देखो पूरा आप चैप्टर पढ़ रहे हो यार, एक मैथ्स पूरा पढ़ रहे हो, आजकल नहीं आ रहा तो क्या हो गया? आजकल 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक सिलेबस में, तो सिलेबस मुझे पढ़ाने दो ना यार। अब मैं पढ़ा दूंगा, अगले एग्जाम में आ गया तो कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था। तो एग्जाम, करंट एग्जाम को देख के नहीं देखो, जो आपका पैटर्न जो सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन पढ़ना तो इसको भी पड़ेगा आपको, ठीक है। और हमें मत बताओ यार कि एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हम लोग एग्जाम देते हैं, मैं खुद एग्जाम देता हूं, आपको पता नहीं होगा शायद। अभी 16 तारीख को मेरा गोरखपुर में यूपीएसआई का एग्जाम था, मैं यूपीएसआई एग्जाम देकर आया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मैं देकर आया, 88 मार्क्स थे मेरे, ठीक है, 85+ मार्क्स मेरे एनटीपीसी में है, सीबीटी 1 में मेरे हैं 85+ है, मतलब 87-88 के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम नहीं देता, मुझे एग्जाम का पता नहीं कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। सीजीएल मेरे आउट ऑफ 700 में 648 के आसपास मार्क्स हैं। ऐसा नहीं कि मुझे एग्जाम नहीं पता, एग्जाम का आइडिया नहीं है, ठीक है। आई भी मेरा एसीआईओ का मेंस क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू है मेरा, तो मुझे भी पता है यहाँ पे क्या आते क्या नहीं आए, ठीक है। तो हम एग्जाम में कभी रिस्क नहीं लेते हैं, बच्चों के साथ भी कभी रिस्क नहीं लेते हैं। अगर यही होता तो मैं आपको 50 क्वेश्चन करा दूं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे हैं, वही करके जाओ, ये आ गया तो फिर खत्म हो जाओगे वहीं पे कहानी। 1.5-2 साल तैयारी करोगे और 1.5-2 साल तैयारी करने के बाद में एग्जाम में ना आया, फुस, खत्म। फिर मौका नहीं देती, जिंदगी एक ही बार मौका देती है, याद रखना इस बात को, बार बार मौका नहीं देती, इतना उसके पास टाइम नहीं है मौका देने का। चलो अगर हम यहां पे बात करेंगे एवरेज की, ठीक है, एवरेज ऑफ क्यूब, सॉरी, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि प्रथम एन, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, ठीक है। तो औसत कितना होता है? देखिए औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उसका योग बटे में संख्या, ठीक है, योग बटे में, अरे गुस्सा उस्सा थोड़े ना होते हैं यार आपके, हैं तुमसे गुस्सा करके कहां जाएंगे। चलो तो क्या हो जाएगा, n से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा ये n+1, ठीक है, इंटू में कितना 2n+1 अपॉन में कितना 6, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा औसत, ठीक है।
तो ये आपका हो गया स्क्वायर का। स्क्वायर का योग बटे में n से भाग करेंगे तो n से n खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये नंबर बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं यहां तक क्लियर? स्क्वायर वाला क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अगला देखते हैं हम लोग इसी का। अगला देखते हैं जरा, अगला क्यूब वाला देखते हैं कि सम ऑफ क्यूब ऑफ, ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है। अब लिखा हुआ है सम ऑफ क्यूब ऑफ दिस वन, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ, ठीक है। यहां पे घनों का देखो, तो पहले घनों का योग क्या होता है वो जरा समझ लेते हैं, ठीक है। घनों का योग कितना होता है भाई? तो घनों का योग आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू में n+1, ठीक है, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यानी अब क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालना है, तो n इंटू में n+1 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो गया, योग हो गया, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो वो हो गया स्क्वायर का, ये हो गया क्यूब का, ठीक है। तो वो हो गया केस किसका, तो स्क्वायर का, ठीक है, वो स्क्वायर का था और ये हो गया आपका क्यूब का, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर का था और ये हो गया आपका क्यूब का, यानी आपका हो गया ये घन का। ठीक है, ये घन का हो गया, ये हो गया स्क्वायर का। ये वर्ग हो गया, ठीक है। तो एक स्क्वायर का हो गया, एक आपका वर्ग हो गया, है ना। पुखराज बेटा मेरा बर्थडे आज नहीं है, ठीक है, हाँ मेरा बर्थडे आज नहीं है, मेरा बर्थडे बाद में था, पहले था, ठीक है, अभी नहीं है मेरा बर्थडे। तो हो गया स्क्वायर का, ये हो गया क्यूब का। ठीक है, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ, बच्चा मेंस सीजीएल 2016 का ये क्वेश्चन, 2014 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आज मेरा बर्थडे नहीं, 17 को था, तुम 2-3 दिन लेट हो गए, ठीक है, बहुत लेट हो गए तुम। चलो देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ है एक 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 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, यानी नंबर कुछ नहीं लिखा है, आपके पास लिखा हुआ एक का आप लिखा हुआ है, फिर आपके पास लिखा हुआ 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 3 आपके पास है, 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। 3 बार आएगा तो यानी 3 पावर आ जाएगा। 4 कितनी बार, 4 बार लिखा हुआ, ये नंबर आपके पास आएगा, आपको बताना है इसका मीन क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास मीन क्या होगा, आप नॉर्मल अगर देखेंगे तो आपके पास लिखा हुआ 1, फिर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा है 3 का क्यूब लिखा हुआ है, फिर 4 बार आएगा तो 4 की पावर 4 लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी, एवरेज निकालना है ना, तो आपके पास हो जाएगा, नॉर्मली देखो आपके पास हो जाएगा 7 को 7 बार जोड़ना ही तो पड़ेगा, तो ऐसे देखो ध्यान से, किसका एवरेज कितना जाएगा, मीन कितना जाएगा। एवरेज मैंने कहा था या तो मीन, बात एक ही होती है, ठीक है। अब देखिए एक बार आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 बार आएगा 4, 3 और 3 कितना आएगा 9, 4 बार आएगा तो कितना, 4 का स्क्वायर हो गया, 5 बार आएगा, या फिर ऐसा लिख लो ना, अब नॉर्मल लिखना है तो 1 हो गया, फिर आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 बार आएगा तो 3 का स्क्वायर, 4 आ रहेगा तो 4 स्क्वायर, ये आपके पास 5 स्क्वायर है, ये आपका 6 स्क्वायर है, ये आपका 7 स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है इसका एवरेज निकालना है या फिर मुझे इसका मीन निकालना है, ठीक है, तो मीन आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर का क्या, n बराबर, यहाँ पे टोटल देखेंगे काउंट करेंगे कितना बच्चा, तो n बराबर कितना है, 7 है, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी आपके पास है, 7 है, तो आपके पास हो जाएगा n, ठीक है, n इंटू में n+1 यानी कितना 8, और 2n+1 तो यानी 14 15, ठीक है, और अपॉन में कितना n का मतलब कितना 7, n इंटू n अपॉन में कितना 6 इंटू में क्या हो जाएगा, ठीक है, आपके पास हो जाएगा 7, तो 7 से 7 तो खत्म हो जाता है आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 इंटू 8 कितना 120,
120 और बटे में कितना आएगा 6, 6 से काट देंगे इसको, कितनी बार आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आपके पास आएगा 20 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर नॉर्मल फॉर्मूला आप लगाना चाहे तो फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा लगाना चाहे तो क्या बताया था मैंने, तो आपके पास होगा n+1 इंटो में कितना 2n+1। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो यानी कितना हो गया 7 हो गया, सॉरी 7 और 1 कितना 8 हो गया, 8 इंटो में कितना 15 और बटे में कितना 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 20 इज द करेक्ट आंसर। एनटीपीसी का रिजल्ट है, कल ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते रिजल्ट आ गया है ना, हमने चेक किया तो ऐसे अफवाह निकल रही थी। ठीक है, मतलब ये कि अगर धुआं उठाए बच्चा तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी, है ना, हो सकता है बहुत जल्द आपको देखने को कुछ मिल जाए ये। हम भी उम्मीद करते हैं जल्दी बहुत कुछ देखने को मिल जाए। पैटर्न स्क्वायर में कैसे होगा बच्चा, देखो अगर आप 3 को 3 बार जोड़ते हैं यानी 3 का स्क्वायर 9 ही तो होगा। देखो 3 को 3 बार जोड़ेंगे, 3 3 6 3 9, 9 हो गया। 4 को 4 बार जोड़ो, 4 4 4, 4 को 4 बार जोड़ने से अच्छा 4 का स्क्वायर कर दो, बात तो वही होगी ना। 4 और 4 8, 8 और 12, 12 4 16, 5 को 5 बार 5 10 15 20 25 यानी 5 का स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उसी संख्या को उतनी बार जोड़ना पड़े इसका मतलब उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे 10 को 10 बार जोड़ने से अच्छा है कि 10 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का एवरेज कितना होगा, तो यानी n बराबर कितना दे रखा है 10, अगर n बराबर 10 दे रखा है तो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है बच्चा, एवरेज होता है n+1, तो 10 1 11, 2n+1 यानी 21 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना 6 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 7, 3 से कैंसिल करेंगे 2, तो आपके पास कितना आएगा 77 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 38.5। ठीक है, 38.5 इज द करेक्ट आंसर, बस खत्म। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है स्क्वायर का, तो आपके पास होता है n+1, n+1। ठीक है, और इंटो में कितना, तो 2n+1 अपॉन में कितना 6, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकाल रहे होते हैं, इस फॉर्मूले को हमने यहां पे अप्लाई कर दिया। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही है। चलो, अब तो 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो ना यार, किसने मना किया। ठीक है, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन अगला लिखा हुआ आपके पास बताना है एवरेज कितना होगा इसका। ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा, अभी अभी तो निकाला था हमने, पिछले क्वेश्चन में ही तो निकाला था, क्या था बीसी तो आया था, इसको निकाला था ना हमने। ठीक है, इसको तो निकाला था हमने कि भाई एन की वैल्यू क्या होगी, यहां से एन की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो 7 आपके पास 7 और 1 कितना 8 हो जाएगा, और कितना हो गया 15 बटे में कितना 6। ठीक है, तो आपके पास आएगा 120 बटे में 6। पहला क्वेश्चन यही तो था, क्या आएगा 20 आया था पहले वाले में भी। ठीक है, ये तुमने कर चुके थे।
सर मेरा बिहार एस्टेट में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, और ज्वाइनिंग के बारे में अभी कुछ नहीं आया बेटा, ठीक है, कोई नहीं, भी कांग्रेचुलेशन आपको, जल्दी वो भी आ जाएगा, ठीक है, इतना सब्र किया, थोड़ा और सब्र करेंगे यहाँ पे। हाँ, अब जहर तरीके से पढ़ाते हो, ठीक है बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत धनांक पूर्णांकों का औसत कितना है? 66 है, आपको बताना है इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए 5 आपके पास नंबर है, उनके एवरेज आपको पास दे रखा है, उनका एवरेज दे रखा है, स्क्वायर का एवरेज 66 है, तो आपको बताइए कि जो आपका एवरेज होता है वो क्या होता है, तो आपका होता है n+1, क्या होता है बच्चा, n+1 होता है, ठीक है, और इंटू में क्या होता है 2n+1 होता है, और अपॉन में कितना होता है 6 होता है, ठीक है, अपॉन में क्या होता है 6 होता है, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू में कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये बराबर क्या होगा, तो n+1 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में कितना 2n+1। आप यहाँ पे देखो चेक करना चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे 5 हो सकती है क्या, 5 और 1 कितना 6, और 10 1 11, यहां से तो बात नहीं बनती नजर आ रही है, ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू में 2 लिख सकते थे 12, ठीक है, 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33, तो और क्या रख सकते हैं 11 रख सकते हैं क्या, नहीं आएगा, 15, अगर 3 रख देते 6 इंटू 3 18 हो गया, 3 निकालेंगे तो 22, तो 17 रख सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, तो यहां से मुझे n का मान निकालना पड़ेगा पहले, n का मान हम क्या रख सकते, देखो वैसे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर तो लफड़ा हो जाएगा, हम लफड़ा चाहते नहीं है ना। आंसर आपका क्या हो सकता है, 8 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 6 ये कितना 7 हो जाएगा, 7 तो बात बनेगा नहीं, 7 रखेंगे तो 7 अगर हो जाएगा तो 5 5 और 1 6 11, ये भी नहीं बनेगी बात, चलो बताओ इसको हम लोग क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, कि आपके पास आएगा 396 आएगा फिर ये, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलो बना लेते हैं फिर, तो आपके पास आ जाएगा ये 2n², ठीक है, और प्लस आपके पास आ जाएगा ये 3n आएगा, और आपके पास आएगा माइनस का 395 बराबर 0 आ जाएगा, इसको देखेंगे हम 400 आ जाएगा, 390 790 आ जाएगा, 790 से हम 3 कैसे ला सकते हैं, 6 रखने पर 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 6 तो 13, 13 इंटू 7 91 होगा, कहां से आ रहा 6 यार, छह रखने पर कहां ही आ रहा है, औसत आपको दे रखा है, अच्छा n की वैल्यू दे रखी ना, 5 लगातार वर्गों का औसत कितनी है, 5 लगातार संख्याएं हैं, यानी n का मान भी 5 है, तो 5 लगातार धनात्मक संख्याएं हैं, तो आपके पास में n की वैल्यू तो आपके पास नहीं दे रखा ना, यहाँ पे n की शुरुआत कहां से है, नहीं नहीं ऑप्शन रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये 5 लगातार संख्याएं हैं, ठीक है, एक काम कर लो जरा, आप इसको ना ऐसे मान लो, फिर 5 लगातार संख्या है ना, तो आप इनको ऐसा मान लो कि एक संख्या आपकी n हो गई, ठीक है, तो एक आपकी n+1 मान लो आप, ठीक है, और एक मान लेना यहाँ पे आप n+2 मान लो, ठीक है, देखो एक संख्या मैंने मान ली यहाँ पे n+2 n-2 इसका स्क्वायर एक मान लिया, प्लस एक मैंने मान लिया n-1 इसका स्क्वायर मान लिया, एक संख्या मैंने n मान ली है, और एक संख्या मैंने यहाँ पे मान ली है n+1 अगली, ठीक है, और एक मैंने मान लिया यहाँ पे n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका जो आपके पास एवरेज है 66 है, यानी 66 हो गया, कितनी संख्या है 5, तो 66 इंटू 5, यहां से हम n का मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, नहीं फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको देखो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये n² हो जाएगा +4 माइनस का 4n, ठीक है, ये आपका देखो 4n कैंसिल आउट करवा ही देंगे हम, आपके पास आएगा ये n² प्लस n माइनस का 2n, और प्लस आपके पास n हो गया, प्लस यहां पर आपके पास आएगा n² प्लस 1 प्लस आपके पास आएगा 2n, प्लस आपके पास हो जाएगा यहाँ पे n² प्लस 4 प्लस 4n, ठीक है, और ये बराबर कितना आएगा, तो 330 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आपका देखो प्लस माइनस n गायब हो जाएगा, 4n यहाँ से खत्म, ठीक है, 4n यहाँ से खत्म, 2n आपका यहाँ से, 2n आपका यहाँ से खत्म, तो n² कितनी बार आएगा 1 2, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर होगा,
तो आपके पास आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि 5n² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 4 हो गया, 4 1 5, 5 1 6 4 10, तो आपके पास आएगा +10 बराबर कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 10 इधर चला है, 320, यानी n² का मान आ जाएगा 320, मतलब 64 आ जाएगा। n का मान आ जाएगा 8। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी संख्या की शुरुआत कहां से हुई है, 8 से स्टार्ट हुई थी। तो संख्या आपके पास में क्या होगी, तो एक आपके पास होगा 8 होगा। ठीक है, एक संख्या कौन, 8, तो एक आपके पास है 9, एक आपके पास 10 है, तो एक आपके पास में क्या था, पहले 7 था, एक आपके पास 6, तो इनका औसत कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 हमारा करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, क्वेश्चन सही है। बेटा हम यही, हम थोड़े चले जाते कहीं पे हैं, हम तो यही है, तुम्हारे सामने ही है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्यूब वाला बताओ जरा। ठीक है, क्यूब वाला बताओ, तो नंबर की सारी प्रॉब्लम तुमको दिख नहीं रहा, ये देखो इधर स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ब्लैक वाले स्क्रीन पे तुमको नजर आ जाएंगे, हम थोड़े ना कहीं चले गए हैं। चलो ए ऑप्शन देखिए, तो इसको हम लोग बच्चा क्या करेंगे हम, देखिए अब क्यूब वाला पूछा है तो इसका पूछा एवरेज क्या होगा,
ठीक है, एवरेज क्या होगा, तो सबसे पहले डिसाइड करेंगे एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। अगर आपको पता चल गया एन की वैल्यू 10 है तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ। तो आपके पास पहले आएगा एन इंटू में एन प्लस 1, यानी कि 10 प्लस 1 11 बटे में 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आपके पास आएगा सम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हम एन करेंगे, एन का मतलब 10 करेंगे तो औसत आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार, 5, तो 11 इंटू 5 कितना 55, तो 55 का स्क्वायर अपॉन में कितना 10। अब 55 का स्क्वायर कितना होता है बताओ भाई, तो आपके पास होता है 30 25, कितना होता है ये 30 25 अपॉन में कितना 10, तो आपके पास आएगा कितना 302.5। ठीक है, 302.5 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कहां गया बच्चा अपना, याद रखो 302.5 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसको जरा बताओ। अब इसको भी ऐसे निकाल लेंगे, यहां पे एन की वैल्यू कितनी है बच्चा, 20 है। एन की वैल्यू अगर 20 है तो आपको मुझे बताओ एवरेज कितना निकलेगा इसका, तो एवरेज बराबर होगा आपका एन, एन इंटू में एन प्लस 1, यानी 20 इंटू में 21 हो जाएगा, अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 20 है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार 10, तो 21 इंटू 10 कितना आ जाएगा, तो 210, तो 210 का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 20। अब 210 का स्क्वायर कितना होता है, 210 का स्क्वायर आपके पास जाएगा 441। ठीक है, और डबल जीरो अपॉन में कितना आएगा 20 आ जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 2205। ठीक है, 2205 इज द करेक्ट आंसर। तो 2205 आपका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, खत्म। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन इजिली सॉल्व इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर किसका, स्क्वायर और क्यूब वाला भी आपने यहां पे आसानी से सीख लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले कदम पे हम लोग, अगले कदम पे हम लोग बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास अगला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पैटर्न आपके पास है, जब आपके पास में कई सारी चीजें होंगी तो। अब इसको यहां पे समझने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है कि 8 सोने के सिक्कों का औसत कितना है, 20 ग्राम है, यानी हर सिक्का लगभग कितने ग्राम का है, 20 ग्राम का है। और चांदी के जो 12 सिक्के हैं उनका औसत वजन कितना है, 35 ग्राम है। आपको यह बताना है कि 20 सिक्कों का प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा, एवरेज वेट आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, आपको बताना है बच्चा कि एवरेज वेट कितना होगा, औसत भार कितना होगा। देखिए 8 सिक्के हैं, 8 सिक्कों का औसत भार कितना 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 इंटू 20, ये हो गया टोटल आपका। ठीक है, प्लस आगे देखिए 12 सिक्कों का 35 है, यानी 12 इंटू में कितना हो जाएगा 35, और अपॉन में टोटल कितने सिक्के हैं भाई, टोटल सिक्के 20 हैं, तो 20 से भाग कर देना, तो यहां पे आ जाएगा टोटल सिक्का का भार बटे में टोटल सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा 420। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 20, तो चाहे तो आप 2 जीरो से 1 जीरो से जीरो यहां भी काट सकते हैं, तो आपके पास आएगा 16 इंटू 12 कितना 58, और बटे में कितना 2, तो आपके पास कितना आएगा 29। ठीक है, तो 29 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 29 को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर।
चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 संख्याओं के गुभ का औसत 24 है, 20 संख्याओं के दूसरे गुभ का औसत है, तो इनको मिलाया जाए तो औसत कितना होगा। तो देखिए एवरेज कितना हो जाएगा इसका, तो आप कहेंगे क्या, ये 30 हो गया, 30 इंटू 24 यहां का सम आ जाएगा टोटल, बाकी 20 संख्या है, सबका औसत 32 है, तो यानी 20 इंटू में 32 अपॉन में टोटल संख्या कितनी हो जाएंगे बताओ। तो 30 और 20 कितना हो गए, 50 हो गए, तो 50 से डिवाइड करेंगे, तो एक जीरो से जीरो यहां पे आप पहले कैंसिल कर देना। तो 24 इंटू 3 कितना आ जाएगा 72, और 32 इंटू 2 कितना 64, अपॉन में कितना 5। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 136, अपॉन में कितना 5 आएगा। अब 5 से डिवाइड करने का मतलब 2 गुना कर देना, तो यानी आपके पास आएगा 272 और दशमलव लगा देना, यानी कि 27.2। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, खत्म। ठीक है, 27.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 27.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन है, देखते जाना। अगला वही है, 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 का 30 है, तो आपको बताना है एवरेज कितना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 परिणामों का औसत 20 है, यानी 30 इंटू 20 हो गया, 20 परिणामों का औसत 30 है, यानी 20 इंटू 30, और टोटल रिजल्ट कितने, टोटल संख्या कितनी है 50 है भाई, तो कितना आएगा 600 प्लस 600 यानी कितना 1200, तो 1200 बटे में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा आपके पास में, 0 से 0, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ठीक है, 24 इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m प्लस n का औसत कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसका एवरेज कितना होगा, तो m संख्याओं का औसत कितना है n स्क्वायर, यानी m n स्क्वायर इसका सम होगा। n संख्याओं का m स्क्वायर है, तो यानी n m स्क्वायर इसका हो जाएगा, अपॉन में संख्या कितनी है m प्लस n है, तो m प्लस n निकाल लेना। ठीक है, तो यहां पे देखो ऊपर हम क्या कॉमन कर सकते हैं, m n कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा m प्लस n, और नीचे कितना आपके पास से लिखा हुआ है पहले से ही, तो नीचे आपका m प्लस n पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आएगा, m n आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, m n इज द राइट आंसर। ऑप्शन कहां है, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, m n इज द राइट आंसर, खत्म। m n इज द करेक्ट आंसर, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 6 लड़कों का औसत आयु 14 है, 11 लड़कियों की कितनी है, सभी की एवरेज एज कितनी होगी। तो बच्चा एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास बताओ, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 14 हो गया इसका सम, बाकी 11 इंटू 12 हो गया इसका सम। ठीक है, अपॉन में टोटल कितने लोग हो गए, तो 11 और 6 कितना 17 हो गया। ठीक है, तो 14 इंटू 6 हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा कितना 132, अपॉन में कितना हो गया 17। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 6, एक हो गया 216, और बटे में आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 एक बार आपके पास जाएगा 17 हो जाएगा, 17 हो गया 4 46, तो 17 इंटू 2 हो गया आपके पास 34। ठीक है, 34 120 हो जाएगा। ठीक है, 17 7 119, लगभग में 12.7 के आसपास आएगा। ठीक है, नियर बाई आपका आंसर क्या आएगा, 12.7 के आसपास आएगा, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 60। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अगला टाइप स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। 30 छात्रों का इतना इतना है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि एवरेज कितना होगा, तो वही करेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं एवरेज की बच्चा, तो एवरेज हम क्या करेंगे, 30 छात्रों का औसत 65 है, यानी 30 इंटू में 65 हो गया। 36 छात्रों का औसत 35 है, यानी 36 इंटू 35 हो गया। 34 छात्रों का औसत कितना 45 है, यानी 34 इंटू में हो गया 45। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में टोटल संख्या कितनी हो गई 100। ठीक है, तो 36 इंटू 3 कितना आएगा 108, यानी 1080, प्लस 36 इंटू 15 35 कितना आएगा, तो 18 इंटू 95 108, 18 7 126, यानी 1260 हो जाएगा। 34 इंटू 45 यानी कि 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 153, यानी 1530 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले 0 का 0 हो जाएगा, 3 और 6 9, 9 8 17 का 7 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और बाकी कितना हो जाएगा 3, अपॉन में कितना 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आएगा 38.7। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 38.7। गलत हो रहा क्या कहीं,
ठीक है। 47.4 कहीं गलत हो रहा है क्या? 1 मिनट। 17 इंटू 9 हो गया 153 ही तो होता है। कैलकुलेशन में कहीं गलत होगी क्या? 36 इंटू 30 हो गया, 36 इंटू 35 हो गया 1300, 36 इंटू 35 1260 ही तो होता है। ठीक है, और आपके पास है 34 इंटू 45 1530 ही तो होता है। सही तो है ना? कैलकुलेशन तो सही है, जोड़ने में तो गलत हुआ क्या कहीं? 3870 ही तो हो रहा है। 65 सर होगा, 65 कहाँ पे? अच्छा सॉरी, 30 का कितना है? ये 65 है ना, यहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, तो 30 इंटू में 65 होगा, वो मतलब 1950 आएगा। ठीक है, 1950 आएगा। ठीक है, तो 1950 से हो जाएगा, प्लस 1260 हो गया, प्लस आपके पास 1530 हो गया। ठीक है, 4740 आएगा ये। ठीक है, आ जाएगा ये 4740 बटे में कितना 100, तो आपका आंसर कितना आएगा? 47.4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूंगा कि जितना भी आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, नंबर वाले प्रॉब्लम या फिर आपके कभी ये मर्ज वाले क्वेश्चन जब होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से कर पा रहे होंगे और आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, है ना? बताओ एक बार कमेंट करके बताओ बच्चा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, देखो मजे के लिए हम नहीं पढ़ाते, हमें पढ़ाते हैं कि सिलेक्शन आपका हो और आपको बढ़िया तरीके से सब चीजें समझ में आए। ठीक है, मेरा यही प्रयास हमेशा से रहा है और हमेशा से ही रहेगा। तो आप लोग भी बस बढ़िया से पढ़ाई करो जल्दी से। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो हमें भी बढ़िया लगेगा। चलिए, तो अब हम क्लास से विदा लेते हैं और आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखो और बढ़िया से पढ़ाई करो सब लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, चलिए टेक केयर।